देखिए बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं रामायण में, भागवत में, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसका समाज में बड़ा गलत उपयोग किया जाता है। बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही एक चौपाई है, मालूम है कि ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक माता जी हमें मिली, बोले महाराज हम राम कथा कभी नहीं सुनते हैं। बोले क्यों? बोले इसमें नारियों का अपमान किया गया है? अब नारी ढोलक है, नारी गंवार है, इसमें कहा गया ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये बताइए हमारी क्या यही कीमत है? तो हमने कहा तब तो हमको भी रामायण की कथा नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले हमारे बारे में लिखा है। हमने कहा हमारे बारे में भी लिखा है। बोले आपके बारे में क्या लिखा है? हमने कहा नार मोए गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए हुए सन्यासी। बहुत से लोग मूड इसलिए मुड़ा लेते हैं कि हम सबने देखिए यह सर के बालों की या तो जटा बनाई जाती है, जटा बना करके मानो ये कहा जाता है कि अभी तक ये बाल बिखरे हुए थे ना, संसार में हम बिखरे हुए हैं, अब हम इसकी जटा बना ले रहे हैं। अब हमारी एक जटा होगी जो हम भगवान की तरफ मुड़ गए। या तो मुड़ते हैं, इसको मुड़ा देते हैं। तो मुड़ने का मतलब कि अभी तक हम संसार में थे, अब मुड़ गए दूसरी तरफ भगवान की तरफ। एक व्यक्ति थे रोज मुड़ाए अपने इस पे रोज उस तरह चलवा देते थे, डेली एकदम शीशे की तरह उनका सर जो है चमकता था हमेशा। हमने कहा भाई आप बहुत बड़े सन्यासी हो, रोज मुड़ा देते हो। बोले नहीं नहीं हम मुड़ाते दूसरे लिए। बोले क्या? बोले मूड़ मुड़ाए तीन गुण, मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सर की मिट जाए खाज। पहले गुण तो ये है कि सर की खुजली मिट जाती है, और खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज ये बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, और लोग कहते हैं बड़े बढ़िया वाले बड़े वाले पंडित जी। तो ये इसलिए नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मानस में बहुत सारी चीजें ऐसी। हमने कहा कि हमें भी बोले आपके बारे में लिखा है। हमने कहा हाँ महाराज, हाँ माता जी सबके बारे में लिखा है। अब लिखने वाला तो चला गया, गोस्वामी जी नहीं है, अब पूछे किससे? इसलिए तब हमने बताया कि देखो ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये शुक्राचार्य, बहुत गौर से समझिएगा आप लोग। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा प्रयास उतना सफल ना हो, लेकिन आप लोग समझदार हैं, मैं इतना जानता हूँ। मैं कैसे भी समझाऊंगा आप लोग समझ जाओगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा समझदार हो आप। जैसे यहाँ पर लिखा है शुक्राचार्य की बात नहीं मानी जाएगी, ऐसे ही यह देखा जाता है कि हमारे शास्त्रों में कौन सी बात किसने कब किस परिस्थिति में कहा है। अब यहाँ पर ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, किस मौके पर कह रहा है? तो ये सागर ने कहा है। भगवान राम जी जब सागर को सुखाने के लिए बाण अपने धनुष पर चढ़ा दिए कि अब ऐसा बाण मारेंगे कि सागर सूख जाएगा, तो सागर विप्र के रूप में आ गया। महाराज आप जो चाहो कर सकते हो, सर्वसमर्थवान हो, लेकिन इससे आपकी मर्यादा तो मिटेगी। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा आपकी मिटेगी, मेरी क्या है? मैं तो जल हूं, और जल जो है जड़ तत्व माना गया है। यह कह रहा है कि अगर हमें कोई सीमा, हमारी कोई सीमा रेखा तय नहीं की जाएगी तो हम बढ़ते चले जाएंगे। हमारे ऊपर कोई स्वामी बिठाया जाना चाहिए, हमें कोई एक बांध देना चाहिए कि हम इसके अंदर इस दायरे में रहें, नहीं तो हम तो जड़ हैं, बहेंगे। और ये जड़ तत्वों का 5 चीजों का नाम लिया है कि अगर इसके स्वामी नहीं होंगे तो इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। क्या? बोले पहले ढोल, अब ढोल को खूब बढ़िया सजा दो, माला फूल चढ़ा दो, नारियल तोड़ दो और कहो बजो, तो ढोलक बजेगी।
ढोलक बजेगी? नहीं बजेगी। ढोलक बजाने वाला कोई व्यक्ति विशेष होना चाहिए जो ढोलक का स्वामी हो। अब हम लोगों के बीच में देखिए ब्रजेश ढोलक बजा रहे हैं, इनका भी नाम ब्रजेश है मेरा, आप दोनों नाम राशि। अब ढोलक इनकी जगह किसी और को दे दी जाए, अब हम भजन गा रहे हैं तो भजन कितनी सुंदर होगी। ढोलक बजाने वाला ढोलक का कोई स्वामी होना चाहिए, तब उसमें से मधुर आवाज निकलेगी। और गंवार कोई राजा का बेटा हो लेकिन पढ़ा लिखा न हो, गंवार हो, तो उसके ऊपर एक स्वामी बिठाया जाएगा। हैं? मान लो पप्पुआ है तो क्या करोगे? हैं? आलू से सोना उगाएगा? क्या भरोसा। तो उसके ऊपर एक स्वामी बिठाया जाएगा, भैया देखो तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ऐसे बोलना है। तो शूद्र किसी जाति विशेष का नाम नहीं है, जन्मते सभी शूद्र हैं, जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं। शूद्र का शाब्दिक अर्थ है सेवक। तो सेवक कैसा होना चाहिए? बोले स्वामी के सुख में ही उसका सुख हो, स्वामी का दुख ही उसका दुख हो। सेवक स्वामी के अनुकूल सेवा करे। अब ऐसी सेवा ना करे कि दो सेवक थे, वो आपस में बड़े झगड़ा करते थे, जब देखो तब लड़ जाते थे स्वामी जी की सेवा के लिए। स्वामी जी ने दोनों की सेवा बांट दी। बोले तुम जंगल से लकड़ी लाओगे, तुम समिधा लाओगे, तुम खाना बनाओगे, तुम पानी भरोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। बोले स्वामी जी आपकी सेवा। तो स्वामी जी ने कहा तुम दाहिना पांव दबाओगे, तुम बायां पांव दबाओगे। अब एक दिन आ रहे थे दोनों साथ में, तो स्वामी जी ऐसे करवट लेटे हुए थे, बाएं पैर पर दाहिना पैर चढ़ा हुआ था। तो बाएं पैर वाले ने दाहिने पैर से कहा कि देखो तुम्हारा पैर हमारे पैर के ऊपर चढ़ा है, उतार लो। बोला नहीं उतारूंगा। क्या करोगे? नहीं उतारोगे? बोले ना। उठाया डंडा और दाहिने पैर पर 2 डंडा कस के स्वामी जी के। अब स्वामी जी बेचारे कराहने लगे, अब नींद में थे, पलट गए इधर। अब दाहिना पैर हो गया नीचे और बायां पैर ऊपर। दाहिने पैर वाले ने कहा कि तुमने हमारे पैर पर 2 डंडा मारा है, तुम 2 मारोगे तो हम 4 मारेंगे। उठाया वही डंडा और बाएं पैर पर 4 डंडा मारा। स्वामी जी ने कहा बस हो गई सेवा, तुम लोग जाओ। और सेवक ऐसा मिल जाए तो सेवक कैसा होना चाहिए? स्वामी के अनुकूल सेवा करिए। और इसी प्रकार से नारी कहा गया। नारी की सुंदरता कब तक है? बोले जब तक पति है, जब तक स्वामी है। हैं? स्वामी। अब आजकल की नारियां स्वामी तो स्वामी नहीं करती हैं, अलग बात है, पति देव भी नहीं करती हैं। अरे आजकल तो एजी ओजी वाला भी जमाना खत्म हो गया। एक जमाना था कि स्वामी बोलती थी, और स्वामी बोलना भी चाहिए, स्वामी बोलना चाहिए। लेकिन आज की औरतें अगर स्वामी बोलने लगे तब कैसा लगेगा मालूम है? पति घर में आए ड्यूटी से, और पत्नी आते ही कहे स्वामी जी आइए, स्वामी जी, स्वामी जी आपके लिए चाय बनाऊं, स्वामी जी आपके लिए पानी लाऊं, स्वामी जी आपने भोजन किया है, लगाऊं भोजन। और 4-5 बार स्वामी जी बोलेगी तो बेहोश हो जाएगा बेचारा। तो कहेगा हम अपने ही घर में आए हैं कि किसी और के घर में। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन यह शरीर से जुड़ा हुआ स्वामी ये कब साथ छोड़ दे क्या भरोसा है? स्वामी के न रहने पर नारी की सुंदरता घट जाती है, बात सही है। लेकिन यह शरीर से जो स्वामी मिला हुआ है, शरीर कब साथ छोड़ दे इसका क्या भरोसा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का, किसी दिन सुनाएंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि शरीर से मिले हुए साथी को मूल साथी नहीं कहते हैं। यह शरीर से जो रिश्ते बने हैं यह निभाने के लिए हैं, इसमें रहिए, जीना, इसमें जीना है आपको, लेकिन निभाना तो भगवान से जो रिश्ता जुड़ा है उससे।
भागवत में एक प्रसंग है कि सारी गोपियां भगवान के सामने जाती हैं तो भगवान से कहते हैं कि ये कोई धर्म है आने का? अपने अपने घर को छोड़ के आई हो, अपने पतियों को छोड़ करके आई हो पराये पुरुष के पास, हैं? ये तो धर्म नहीं है। तो वहां पर स्त्रियों ने एक कहानी सुनाई है भगवान को। गोपियों ने कहानी सुनाई कि महाराज एक स्त्री थी, अपने पति का फोटो रख करके पूजा कर रही थी। पति परदेश गया हुआ था और इतने में कुछ दिनों तक पूजा किया, इतने में पति आ गया दरवाजे पर। उसने दरवाजा खटखटाया तो महाराज ये बताइए कि हमें उस फोटो की पूजा करनी चाहिए कि हमारा जो असली पति आ गया है वो दरवाजे पर खड़ा है, जाके दरवाजा खोलना चाहिए? तो भगवान के मुंह से निकल गया कि अरे भाई, असली पति आ गया तो फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो गोपियों ने कहा हमने भी वही किया है। हमारे असली पति ने जब आवाज दे दिया है, बंसी में हमारा नाम लेके बुला दिया, तो हम भागी भागी चली आई। तात्पर्य ये है, आपको बता दें कि जिस स्त्री का संबंध भगवान से जुड़ा हुआ होगा, जिस स्त्री ने अपने सारे संबंध भगवान से जोड़ लिए हैं, फिर शरीर से मिला हुआ पति रहे न रहे, वह हमेशा अखंड सौभाग्यवती है। वह कभी विधवा हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर वह बात कही गई है कि यह जड़ तत्व क्या है? बोले भगवान से जुड़ जाओ, केवल भगवान से जुड़ जाओ और अपने आप को हमेशा, मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने देखा है ऐसे लोगों कि जो एक बुढ़िया माई लखनऊ में थी, हम कथा करने जाते थे तो वो उनके पति नहीं थे, लेकिन वो सारे श्रृंगार करती थी क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल से विवाह कर लिया था, उन्हीं को अपना पति मानती थी, इसलिए सारे श्रृंगार करती थी और लोग उनकी पूजा करते थे। पूरा गांव जो है उनका बहुत सम्मान करता था। तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। समाज में जो बातें कही गई हैं, किसने कहा है, किस वक्त कहा है, किस मौके पर कहा है, उस बात को समझी जानी चाहिए।